हेलो दोस्तों, लाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है पहला कि 18 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा था। अब वह अपने पुत्र से केवल 2 गुना बड़ा है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब बेसिक एक्स मान के सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए हम इसको रेशियो वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो रेशियो वाले फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, पहले पिता और पुत्र की आयु को हमने रेशियो के टर्म में हम लिख लेते हैं। तो पिता की आयु को माना f और पुत्र की आयु को मान लिया s। तो पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना बड़ी थी। कब? 18 साल पहले। 18 साल पहले पिता की आयु 3 गुना थी पुत्र की आयु के। तो यहाँ दिख रहा है 1 गुणा 3 बराबर 3। और वर्तमान में पिता की आयु 2 गुनी है पुत्र की आयु के। तो इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इससे हम सॉल्व करेंगे कि जब हमें पिता की आयु के 18 वर्ष पुरानी आयु में और अब की आयु में अंतर, और पुत्र की 18 वर्ष पुरानी आयु में और अब की आयु में अंतर बराबर होगा, तब हमारा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ अंतर बराबर नहीं है, तो क्योंकि यहाँ अंतर आ रहा है 1, यहाँ अंतर आ रहा है 0 का। तो इस अंतर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस अंतर को बराबर करने के लिए हम इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर लेंगे। इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर, नीचे आ रहा है 1, ऊपर आ रहा है 2। अब इन दो जो अंतर आ रहा है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्याओं में और नीचे वाली अंतर का ऊपर वाली संख्याओं में। तो यहाँ से पिता और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, जब इसका मल्टीप्लाई इधर हुआ तो 3:1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4:2। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस हमारा सेम हो गया, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। लेकिन ये एक जो डिफरेंस है वो 1 नहीं दिया हुआ है, 1 को मतलब 18 साल को 1 माना हुआ है। तो इसमें ये जो 3:1 जो वैल्यू आ रही है ये 18 साल पुरानी वैल्यू है, और ये 4:2 आ रही है वो 18 साल बाद की है। तो हमें पूछा हुआ है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है। तो यहाँ से योग निकाल लेते हैं हम। इसका योग कितना हो गया 6, लेकिन 6 नहीं है, 6 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 108। तो यहाँ पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग हो जाएगा 108 ईयर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा साधारण ब्याज से रिलेटेड। साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है 9 महीने के लिए 18% प्रति वर्ष पर 1800 रुपये के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसका साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो साधारण ब्याज का शुद्ध फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना दिया हुआ है? 1800। दर कितना दिया हुआ है? 18%। और समय कितना दिया हुआ है? 9 महीने। लेकिन दर हमें दी हुई है वर्ष में, तो हमें 9 महीनों को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए बटा में 12 लिखना पड़ेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 243। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। 3 से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से 2 से ये कैंसिल हुआ, 2 से ये कैंसिल हुआ। तो 9 × 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 243। अगला क्वेश्चन है हमारा एज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। उसमें दिया हुआ है कि 2 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, लेकिन पहला दूसरे से 16 वर्ष बड़ा है। तो दोनों व्यक्तियों की आयु क्या होगी? तो इसमें दिया हुआ है कि औसत आयु। औसत क्या होता है? मान लो एक की आयु मान ली हमने A, एक की आयु मान ली हमने B। तो अगर दूसरा हमने B माना है तो दूसरे की आयु अगर हम X मानते हैं तो पहला कितना हो जाएगा? X + 16, क्योंकि 16 वर्ष बढ़ा दिया हुआ है इधर।
16 वर्ष बड़ा दिया हुआ है, लेकिन इधर इनका औसत दिया हुआ है। तो औसत क्या होता है, दोनों का जोड़ बटा 2 इक्वल टू औसत निकलता है। तो यहाँ से इनका योग कितना आ जाएगा, 64 वर्ष इनका योग आ जाएगा यहाँ से। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ a प्लस बी बराबर 64 दिया हुआ है, तो अगर हम इधर a प्लस बी करेंगे तो आंसर वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 16 प्लस x बराबर 64। तो x वाली वैल्यू को जोड़ लेंगे और विदाउट x एक साइड रख देंगे, तो इधर आ जाएगा 2x इक्वल टू 64 माइनस 16। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 48। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 24। x की वैल्यू कितना आ गई, 24। हमने x a को माना था x प्लस 16 और b को माना था x की वैल्यू यहाँ आ गई, मतलब b की वैल्यू हमें पता चल गई 24। लेकिन a की वैल्यू नहीं पता है। a की वैल्यू में जब हम 24 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 40। मतलब a की वैल्यू आ गई 40 और b की वैल्यू आ गई 24। तो एक की आ गई 24 ईयर, एक की आ गई 40 ईयर। अगला क्वेश्चन है हमारा कार्य से रिलेटेड है। तो इसमें हम देखेंगे कि A, B और C एक कार्य को क्रमशः 7 दिनों में, 14 दिनों में और 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। समय दिया हुआ है हमें 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन। इसे भी हम रेशियो के बेस में सॉल्व करेंगे। तो जब हमने A मान लिया, B, C, A का कार्य दिया हुआ है 7 दिनों में, B का कार्य दिया हुआ है 14 दिनों में, C का कार्य दिया हुआ है 18 दिनों में। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 28। फिर हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे कि मतलब A किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, ये हमें दिया हुआ है। लेकिन एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं कि टोटल जो काम है उसमें से A का एक दिन का काम निकल के कितना आता है। तो यहाँ से A का एक दिन का काम निकल के आता है 4, B का एक दिन का काम निकल के आता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से 28/7 बराबर 4। इसको सॉल्व करेंगे 28/14 बराबर 2। इसे सॉल्व करेंगे 28/28 बराबर 1। मतलब A की एफिशिएंसी आ गई 4, B की एफिशिएंसी आ गई 2, C की एफिशिएंसी आ गई 1। इनकी एफिशिएंसी हमें पता चल गई। तो हमसे पूछा हुआ है कि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो टोटल कार्य कितना था, 28। जब भी एक साथ करते हैं तो हम तीनों के कार्य को जोड़ देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 + 2 + 1। तो 28 डिवाइडेड बाय 7, 4 + 2 + 1 = 7। जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 दिनों में। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक नल 4 घंटे में एक टैंक को भरता है और नल बी उसी टैंक को 6 घंटे में खाली करता है। मतलब 4 घंटे में ये भरता है और 6 घंटे में दूसरा कोई नल उसे खाली कर देता है। तो जब दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे के भीतर भर जाएगा। ये भी जो पुराना क्वेश्चन हमने किया हुआ है एफिशिएंसी बेस्ड, वैसे ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पर नल ए को मान लिया हमने A, नल B को मान लिया B। नल A की एफिशिएंसी कितनी हो गई, नल A कितने घंटों में भर रहा है टैंक को, 4 घंटों में भर रहा है, मतलब +4 कर दिया। नल B उसी टैंक को 6 घंटे में खाली करता है। खाली करने को हमने माइनस में मान लिया। जब इनका हमने एलसीएम लिया तो आया 12। जब इसकी एफिशिएंसी निकाली तो इसकी एफिशिएंसी निकल के आती है +3 और इसकी एफिशिएंसी निकल के आती है -2। फिर हमसे पूछा जाता है कि जब दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। तो हमारा टोटल टैंक का कैपेसिटी क्या है, 12, और 1 घंटे की इनकी कैपेसिटी क्या आ रही है, +3 -2। तो यहाँ +3 - 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि 12
घंटे में वो दोनों नल अगर चालू हैं तो किसी टैंक को भर देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हम फिर से लेके आएंगे। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो